हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज की एक्सरसाइज में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मानली टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड सेकंड पूछा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। उसने बोला है एक बॉक्स है, एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में जो सारी कैंडीज भरी हुई हैं, ठीक है, कैंडीज वो कैसी है, ये जो कैंडीज हैं ये लेमन फ्लेवर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ये ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, ओरली हो जाएगा क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। उसने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है, यानी इस टोटल बैग में सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी और प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की। तो मैंने बताया था कि ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 0 है। क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब इस पूरे बैग में लेमन कैंडीज हैं तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से निकालेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे निकलेगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी में बता चुका हूं कितनी होती है, 0। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। इसके रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे because according to question in this bag there are only lemon flavored candies and we have to find probability of an orange flavored candy. It means there is no possibility, yani there is no possible outcomes, therefore the probability, this is an impossible event and the probability of impossible event is always 0। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। रीजन में ये लिखना है, ठीक है, जो मैंने बताया। इसका सेकंड हमसे और पूछा है, इसने सेकंड हमसे पूछा है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब इस बॉक्स से हमें ऑरेंज की जगह इसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी पूछ लिया है। तो बताओ ये भी कोई इवेंट है। मैंने जब तुम लोगों को इंट्रोडक्शन समझाया था इस चैप्टर का तब बताया था कि ऐसी इवेंट लेमन कैंडीज है सारी, उसमें से लेमन कैंडीज निकालनी है, यानी 100% श्योर है कि जब हम उसमें हाथ डालेंगे बैग में और कोई कैंडी निकालेंगे तो वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, है ना, 100% श्योर है। तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते थे, श्योर इवेंट। क्या बोलते थे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। और प्रोबेबिलिटी क्या होती थी श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की, 1। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसका भी रीजन सेम टू सेम लिखोगे, बिकॉज इट इज ए सर्टेन इवेंट या इट इज ए श्योर इवेंट। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमें दे रखा है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। आगे बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी 2 स्टूडेंट्स, 3 में से 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। ठीक है, ऐसे 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम नहीं है, मैं इसको मिटा के करता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है उसमें कि 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उसमें
टू स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 3। ठीक है, आगे बोल रहा है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स not having the same birthday, ये उसने हमें दे रखा है 0.992। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है that two students have the same birthday। हमें बताना है कि इन दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स having the same birthday। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात की थी, यानी हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। उनकी इनका जो सम होता है 1 होता है, और ऐसी इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड हैविंग द सेम बर्थडे, यानी PE हमें फाइंड करना है। और PE नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। हम आसानी से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 माइनस PE डैश, PE इक्वल्स टू 1 माइनस PE डैश, वैल्यू पुट करेंगे इसकी 0.992। ठीक है, माइनस करेंगे, यहां पर कर रहा हूं मैं, PE इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.008। क्या मतलब है इसका? क्या प्रोबेबिलिटी निकली? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.008। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन 8 में? एक बैग है, कोई बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। उसने बोला है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, रैंडमली उस बैग से एक बॉल को निकाला गया। उसने बोला क्या प्रोबेबिलिटी होगी? द बॉल इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पूछा है उसने रेड एंड सेकंड पूछा है नॉट रेड। ठीक है, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, यानी टोटल बॉल कितनी है? 8 बॉल्स। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स की 3 रेड बॉल्स। हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहां पर क्या होगा? क्या होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल या पॉसिबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बताया कि फेवरेबल आउटकम्स यानी जिसकी हमसे क्वेश्चन पूछे, जिसकी वो हमसे बात करे, तो फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा है। यानी फेवरेबल यानी रेड की क्वेश्चन पूछा है, तो फेवरेबल कितनी हो जाएंगी? 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं? कितनी बॉल्स हैं इस बैग में? टोटल 8, तो 3 अपॉन 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आ जाएगी? 3/8। अब हमें निकालना है नॉट रेड, तो फॉर्मूला डायरेक्ट रखा करो, बार बार रखने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूला जानते हैं। PE
ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूले को। ई नॉट निकालना है, नॉट रेड निकालना है, तो पी रेड और रेड के ऊपर ये लगा रहा हूँ मैं बार, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस पी आर यानी रेड बॉल का, यानी ये वही फॉर्मूला हो गया पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पीई, ठीक है। बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया क्योंकि वहां पर इवेंट की बात करता है तो हम ई को लेके चलते हैं, यहाँ पर रेड बॉल्स की बात कर रहा है इसलिए हम रेड बॉल्स को लेके चलेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/8, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे पी ई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, इसको एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 1 माइनस 3/8 है ना, 1 माइनस 3/8, एलसीएम लिया 8 आया, 8 माइनस 3 यानी 5/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स कितनी आ गई हमारी 5/8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी आ गई 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल आ गई 5/8, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसने बोला है बिल्कुल 8 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ऐसा बॉक्स है उसमें उसने बोला है 5 रेड मार्बल्स है, 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन, 8 व्हाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो जाएगा 5 and 8 13 और प्लस 4 यानी 17, ठीक है, 17 मार्बल है टोटल। अब बारी बारी से देखते हैं क्या क्या उसने पूछा। सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी उसने बोला कि इस बैग से रेंडमली एक बॉल खींची जाती है, मार्बल खींची जाती है, मार्बल की बात कर रहा है, कोई मार्बल निकाली जाती है। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, रेड। सेकंड उसने हमसे पूछा है व्हाइट एंड थर्ड पूछा है नॉट ग्रीन, ठीक है। तो हम बारी बारी से तीनों को निकालेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट की बात करें तो रेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल रेड कितनी है 5 है, तो हम निकालेंगे फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितनी है 5, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग ही लिख लोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने रहते हैं 5 अपॉन टोटल नंबर बॉल कितनी है 17, यानी आ गया हमारा 5/17, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब निकालते हैं सेकंड व्हाइट के लिए। तो व्हाइट के लिए अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितने हैं व्हाइट के लिए, व्हाइट की पूछा ना कितनी व्हाइट बॉल्स है 8, ठीक है ना। तो 8 आ गया। हम व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर। तो फेवरेबल कितने हैं 8 अपॉन टोटल कितनी है 17, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। ऐसे अगर हमसे ग्रीन की पूछता तो ग्रीन का निकाल देते 4/17, लेकिन उसने पूछा हमसे क्या है नॉट ग्रीन पूछा है। क्या पूछा है नोट कर लो ये आसानी से, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लो। अब उसने क्या पूछा हमसे ग्रीन के लिए पूछा है, नॉट ग्रीन पूछा, सॉरी ग्रीन होता तो हम एक बार में आसानी से निकाल देते। नंबर थर्ड उसने हमसे पूछा है नॉट ग्रीन। देखो तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो तुम डायरेक्ट ग्रीन का पहले ग्रीन की निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी निकालो, ग्रीन आएगी 4/17 और फिर कोई नॉट वाला फॉर्मूला लगा दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, पी प्लस पी नॉट इक्वल्स टू 1, उससे निकाल लो। या दूसरा तरीका और है, यहाँ पर ऐसी कितनी मार्बल्स हैं जो ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन की बात की है यानी ग्रीन नहीं आनी चाहिए, तो ग्रीन को हटा दो। बाकी कितनी बची, अब 8 और 5 कितनी बची 13 मार्बल्स बची, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए थर्ड के लिए हम लिखेंगे, थर्ड के लिए फेवरेबल आउटकम लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितना है 5 रेड प्लस 8 व्हाइट, है ना, क्योंकि ग्रीन नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए तो 5 और 8 कितना आएगा 13,
तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल कितनी है 13 अपॉन टोटल कितनी है, टोटल तो वही है 17, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेंगे नॉट ग्रीन, ठीक है। और वैसे भी निकाल सकते हो ग्रीन से, करके बता दूं क्या। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ग्रीन निकालना, ग्रीन निकालोगे, ग्रीन की क्या आएगी, ग्रीन कितनी है 4 और टोटल कितनी है 17, तो 4 अपॉन 17 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब हमें क्या निकालना है, नॉट ग्रीन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी ई, या पी ई बराबर 1 माइनस पी ई नॉट, ठीक है। ये हमें निकालना है 1 माइनस पी ई, यानी ग्रीन की क्या निकली थी 4 अपॉन 17, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा तुम्हारा 13 अपॉन 17, ठीक है। एलसीएम लो 17 माइनस 4 यानी 13 अपॉन 17, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।